पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर, जिसके राजनीति में जाने को लेकर बड़ी खबरें लगातार चल रही थी। अब आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने सीमा हैदर को लेकर कह दिया है कि सीमा हैदर को हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी, हम उन्हें पाकिस्तान जाने का टिकट देंगे। दरअसल अठावले की पार्टी के उपाध्यक्ष ने सीमा को राजनीति में आने का न्योता दिया था। अब अठावले ने यह साफ कर दिया है कि सीमा हैदर को वो रिटर्न टिकट देने की तैयारी में हैं, पार्टी से वो कोई उम्मीद ना रखें। देवरगांव की हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। तो हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवरगांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था। सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही बताने होता है, इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है। यानी सीमा का नेता बनने का सपना फिलहाल टूट चुका है। अब फिल्म की बात कर लेते हैं। दरअसल सीमा हैदर को जहां से फिल्म का ऑफर मिला था, उस जानी फायरफॉक्स स्टूडियो ने फिल्म के डायलॉग भी भेजे हैं। फिल्म में सीमा हैदर की भूमिका रॉ एजेंट की होगी। दरअसल सीमा की आर्थिक तंगी की जानकारी होने पर उनके घर प्रोड्यूसर अमित जानी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। सीमा को अपनी फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में काम करने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म में सीमा को भारत के रॉ एजेंट के रूप में रखना चाहता हूं। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर आधारित है। अब अमित जानी ने रिहर्सल के लिए सीमा को फिल्म के कुछ डायलॉग भी भेजे हैं। ये डायलॉग्स आपको बताते हैं। दरअसल डायलॉग में लिखा है, भारत में आईबी ऑफिसर कॉल पिक करता है और कहता है कब है जश्न, जिस पर पाकिस्तान में बैठी रॉ एजेंट यानी सीमा बोलती हैं ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। आईबी ऑफिसर इस पर कहता है बकरा कहां से लाने की तैयारी है। रॉ एजेंट सीमा कहती है सुना है काशी में फवारा बहुत खूबसूरत बना है वजू खाने में। आईबी ऑफिसर इसका जवाब देता है कि हम इस बार कुर्बानी नहीं होने देंगे, जिस पर रॉ एजेंट यानी सीमा कहती हैं इंशाअल्लाह। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि सचिन के पिता नेत्रपाल नहीं चाहते कि फिल्म में वो काम करे और यह भी उनका कहना है कि सीमा पर जितने आरोप लगे हैं जब तक कि उनकी जांच नहीं हो जाती, क्लीन चिट नहीं मिल जाता, तब तक सीमा किसी फिल्म में काम नहीं करेगी, नौकरी भी नहीं करेगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि सीमा निर्दोष है और सीमा ने भी यही बात दोहराई थी। जानवी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। वहीं सीमा हैदर को लेकर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के लोग क्या सोचते हैं? क्या जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे उनका दिल अब पसीजा है? सचिन को लप्पू सा सचिन कहने वाले लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। सचिन सीमा का विवाद आप लगातार देख रहे हैं, उसके खिलाफ बोल भी रही हैं। अभी तक इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखो भैया, मैं तो ये सारी फ्रॉडगिरी मानती हूँ, क्योंकि इनका कहना है कि प्यार में आई है। पहली बात तो प्यार व्यार तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक आदमी अगर यहाँ पे दुखी है तो वो दूसरा बंदा ऐसा देखेगा, प्यार भी करेगा, तो जहाँ पे उसको थोड़ा तो सुख मिलेगा। इसने घर देखा नहीं, इसने मकान देखा नहीं, दुकान देखी नहीं, लड़का वो लड़कों में लड़का नहीं, लप्पू सी शिकल है, झिंगुर सा छोरा है वो, हैं बोलना वहाँ पे आवे ना, बोल वो पावे ही ना बिल्कुल भी। जब बोलने की कोशिश करेगा तो वो रोक लेगी, ठीक है। बाकी मुंह पे हाथ फिराना ये कोई प्यार नहीं है। और इसने दो शादी कर ली, तो वो क्या बिना प्यार के रह रही थी? 4 बच्चे कर लिए। अब यहाँ पे सुन रहे हैं कि फिल्म इसको दी जा रही है कि इलेक्शन लड़वाएंगे बीजेपी, तो ये तो हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही है। इसके क्या 4 हाथ पैर हैं? हमारे इंडिया में लड़की नहीं है, क्या नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, जो इसको बाहर की कल की आई लड़की को, जो कि ये फिल्म का भी ऑफर दे रहे हैं और सैलरी भी बता रहे हैं 60,000 रुपये घर बैठे मिलेगी इसको, किस चीज़ की? मिथिलेश जी, हम शुरू से देख रहे हैं कि सचिन सीमा के विवाद को अब लगातार दुनिया के सामने जा रहे हैं कि गलत है कहीं ना कहीं। 4 बच्चों की माँ अगर पाकिस्तान के सीमा से निकलकर भारत आ रही है। एक जो बातें मैं आपसे पूछूंगा, ये जो आपने सचिन को झिंगूर लप्पू सा, इसका झिंगूर का मतलब क्या होता है आखिर? कई हमारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने पूछा झिंगूर का मतलब, आप उनसे ज़रूर पूछेगा क्योंकि हर कोई आज इसको लेकर वीडियो बना रहा है। झिंगूर का आखिर मतलब होता क्या है? झिंगुर का मतलब होता है जैसे अब
बारिशों का टाइम है तो कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे कॉकरोच टाइप सफ़ेद सफ़ेद, उनको झींगुर कहते हैं भैया। और ये लड़का आप भी देख रहे हो इससे आधी उम्र का है, नॉर्मल सी बात है, अपने बच्चे की उम्र के से ये प्यार कर रही है, अफेयर कर रही है। और इसको देख देख कर बड़े बूढ़े बच्चों में फीलिंग अलग ही आ रही है, क्योंकि बच्चों का अंदाज देखिए आप। बुजुर्ग कह रहे हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, जो कहते हैं मैराथन में जाने को तैयार बुढ़ा हो, जिनकी दोनों टांगे कवर में लटक रही हैं। बस। और वो भी यूँ कह रहे अरे आ गई प्यार में, कोई बात ना। ये प्यार की कौरिया बड़ी भरी जा रही है भैया, सीमा ना हो गई का बवाल हो गई, सभी प्यार करेंगे वासु। अच्छा, एक बात समझ नहीं आ रही, वहाँ जो भी गाँव जो सीमा सचिन के गांव के लोग आसपास वो कह रहे हैं कि शादी हो जाएगी यहीं रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार है, प्यार में तो लोग चले जाते हैं, मतलब प्यार को इस डेफिनेशन से उन्होंने तब्दील कर दिया। ठीक है, शादी हो जाएगी, अच्छी बात है, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हैदर के 4 बच्चों को लाई है, ठीक है। दूसरी बात ये गैर कानूनी तरीके से आई है, इस बात की कौन गारंटी ले रहा है, इसके मोहल्ले का या इसके घर का, कि इसके साथ और कोई नहीं आया? गारंटी ले रहा है कोई? कल को कोई बात बन जाए, हम कहते हैं सीमा बिल्कुल निर्दोष है, वो जासूस नहीं है, लेकिन इसकी क्या वो है कि हाँ जी ये अकेली आई है। जब ये 4-5 जने बॉर्डर आराम से फंक के आए तो इनके साथ और भी तो हो सकते हैं। हमारी जांच है, इनसे क्या पता? जब हमें खुद नहीं पता, यहाँ पे 2-2.5 महीने बाद पता पड़ रहा है, तो क्या पता पड़ रहा है किसी चीज़ का? ये तो बताइए, इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। रबुपुरा गांव आज जो फेमस हो रहा है और जो दुनिया इसको जानने को है और अब गूगल पे ट्रेंडिंग कर रहा है। क्यों है ट्रेंडिंग कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सीमा हैदर रबुपुरा गांव में रह रही है और जब सीमा हैदर पाकिस्तान से जब यहाँ आई तो लोगों को पता चला कि जो सीमा हैदर है गलत तरीके से रबुपुरा गांव में रह रही है। तो अगर इसका सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो वो है ग्रेटर नोएडा की गीता भाटी। उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि गलत तरीके से कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में नहीं रह सकता। और हम आज गीता भाटी की आवाज़ पे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर कैसे उन्होंने ये लड़ाई शुरू की और किस तरीके से उनको अंजाम दिया। भाटी जी, इंडिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भाई, नमस्कार भैया। भाटी जी ये बताइए, जब आपको पता चला कि जो सीमा हैदर है 3 महीने बाद यहाँ रबुपुरा गांव में रह रही है, 3 महीने तक किसी को पता नहीं चला, ये लगता कि जो उसके पापा हैं, जो उसके परिजन, वो सब इस झूठ को छुपा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको पता चला और कैसे आपने इसकी आवाज़ उठाई? देखो, जब मुझे पता चला, मीडिया के ही माध्यम से हमें पता चला। असलियत में मीडिया से भी पहले हमें पता चला, क्योंकि हम सोशल वर्कर भी हैं, संगठन भी चलाते हैं। तो मुझे सूचना लोगों से पता चली कि एक पाकिस्तान से महिला रबुपुरा में आई है और जिसे पुलिस ढूंढ रही है और वो फरार है। तो बड़ा अजीब लगा कि अचानक में कोई महिला पाकिस्तान से आकर हमारे रबुपुरा शहर में अचानक एंटर कर गई और किसी को पता नहीं चला। उसके बाद में फिर मीडिया में भी आने लगा। तो ये एक ठीक कंडीशन नहीं है देश के लिए। उस बात पे मुझे लगा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी उस समय, और जो ऐसे 4-4 बच्चों को लेके वो देश में आ गई, तो कोई भी आ सकता है। इस वजह से हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, और आवाज़ उठानी हमने शुरू की और शुरुआत की आप जैसे भाइयों के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से, और उसका विरोध करना हमने शुरू किया। बिल्कुल गीता जी, लगातार हम देखते हैं आप अनेक मुद्दों पे भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। कहीं महिला के ऊपर शोषण होता तब, या गाँव में कोई विवाद होता जब। आपको कब लगा कि नहीं, अब इस मैटर में आपको कूदना चाहिए और सीमा का विरोध करना चाहिए? वजह ये थी कि जब वो आ गई और इतना हंगामा हो रहा था, उसे जेल भेजा गया, तब तक भी हम शांत रहे। उसके बाद में उसका मीडिया ट्रायल चलता रहा और कुछ मीडिया बंधुओं ने ही मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप कहाँ हैं भाटी जी, आप तो हर चीज़ में आवाज़ उठाती हैं, आप आइए, आपके यहाँ पाकिस्तान से बहू आई है और आप स्वागत नहीं करेंगे। तो हमें बड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए भी लगा, नई पीढ़ी के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब महसूस हुआ कि अगर हमारे देश की मीडिया के जो चंद लोग हैं उनका ऐसे शब्द हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या सेट करेंगे। इसलिए मुझे वहाँ से जब मुझे बुरा लगा तो फिर मैंने उसमें आवाज़ उठाई और मैंने शुरुआत किया विरोध करने का। बिल्कुल जी भाटी जी, अगर एक बात करें अगर रबुपुरा की, तो रबुपुरा बहुत शांत ग्रामीण एरिया है और यहाँ हमने देखा काफ़ी पुराने मिजाज के भी लोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत गलत तरीका, अगर कोई शादीशुदा महिला है अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आ रही है तो उसे अपने पति के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो सचिन है उसके पास कोई आय नहीं है कमाने का ना खाने का, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा?
देखिए, वो दौर तो अब चले गए हैं। सच बात है कि सचिन बिल्कुल एक मीडियम परिवार है, मध्य वर्ग परिवार, जो अपना खाने और रोजगार का ही काम करता है और एक मजदूरी कर रहा था 6,000-7,000 की, और उसका पिता जो पौधा बेच के काम कर रहा था। हमारा ये एरिया बहुत शांत, बहुत अच्छा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि ये बैकवर्ड एरिया मान सकते हैं। भले ये ग्रेटर नोएडा हाईटेक सिटी माना जा रहा हो, लेकिन यहाँ ग्रामीण कल्चर है। यहाँ बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत कम निकलती हैं। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मैंने 8 साल पर्दे में गुजारे हैं, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन अच्छे लोगों के लिए रास्ते भी खुलते हैं और गलत लोगों के लिए यहाँ पे गलत तरीके से देखा जाता है, ऐसी महिलाओं।